हमारे इस युवा तृतीय महासम्मेलन फादर नीनूस पिंगल एका को मैसेज देने के लिए मंच पर आने के लिए आग्रह करती हूँ। मंच पर आकर हम सभी युवाओं को अपने मैसेज द्वारा मार्गदर्शन करें। उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। परम आदरणीय हमारे बिशप स्वामी बिशप थियोडोर मस्कारंस, रांची के सहायक आर्च बिशप और हमारे डाल्टनगंज धर्म प्रांत के प्रेरित प्रशासक, हमारे गण्यमान्य अतिथि मिस्टर कैप्टन फादर चेतन, हमारे फादरगण, धर्म बहने, मेरे प्यारे युवा दोस्तों, मैं जान रीजन का चेयरमैन होने के नाते सबसे पहले मैं आप लोगों का इस तृतीय युवा महासम्मेलन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आप लोग जानते हैं, इस कोरोना काल में हमारे बिशप पॉल अल्विस लकड़ा का देहांत हो गया। उसके बाद मुझे उसका पद लेना पड़ा, उसके पीछे मुझे इंचार्ज बनना पड़ा। और इस तरह से हमारे बिशप जितने भी कमीशन के चेयरमैन थे, उस कमीशन को मुझे संभालना पड़ा। और यही वजह है कि आज मैं यहां आप लोगों के सामने जान यूथ कमीशन का चेयरमैन के रूप में खड़ा हूं। वास्तव में आज हमारे बिशप पॉल अल्विस लकड़ा को खड़ा होकर के आप लोग के सामने संदेश देना था। आज के इस युवा महासम्मेलन का मुख्य बिंदु है आग जलती रहे। और इसी पर आज हम लोग मनन और ध्यान हम लोग कर रहे हैं। हमारे इस युवा तृतीय महासम्मेलन झारखंड और अंडमान 2022 का यह थीम हमारे लिए बहुत सटीक जान पड़ता है। यह इस सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीबंस का प्रिय वाक्य था। उन्हीं के द्वारा हमारे इस छोटा नागपुर में विश्वास की आग जली। उन्हीं की इच्छा थी कि उनके द्वारा विश्वास रूपी चिंगारी हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे इस छोटा नागपुर में और हमारे देश में जलती रहे। धीरे धीरे यह चिंगारी आग का रूप धारण किया और हमारे बीच जल रही है। इस आग को हमें बुझने नहीं देना है। आग हमारे इस छोटा नागपुर में हमेशा जलती रहे। और इसी आग को जलती रहे कहने के लिए हम एक गाना के द्वारा हम अपने को व्यक्त करें और कहें कि हम इस ज्योति को हम जलाते रहेंगे। एक बहुत पुराना गाना है जिसको आप लोग सब जानते हैं। हम लोग उसको एक साथ हम लोग गाने की कोशिश करेंगे और हाथ ऐसा उठा करके बोलेंगे जलती रहे।
चलिए हम लोग गाने की कोशिश करेंगे। हेलो हेलो। के बीच जलाओ दीपक हमारा प्यार का तुम, क्रिस्त के बीच जलाओ दीपक हमारा प्यार का तुम, रवि से छोटे किरण समान जलते दीपक तुम, तम में जलना शीतम में गलना यही चुनौतियाँ, बनो विजेता सारे जगत का तुम का तुम ही ख्रीस्त के वीर, जलाओ दीपक अमर प्यार का तुम, इस धरती के बंजर भूमि की फुलवारी हो तुम, नीले गगन के जगमग तारे रश्मि रथी हो तुम, सेवा प्रेम ही पुण्य पंथ है भूल न जाना तुम, ख्रीस्त के वीर, जलाओ दीपक अमर प्यार का तुम, करके दिखाओ निज प्रांगण में सदा चरण का तुम, बहती रहेगी प्रेम भाव की अमृत धारा आज, मान मर्यादा और ज्ञान का सुंदर चमन हो तुम, ख्रीस्त के वीर, जलाओ दीपक अमर प्यार का तुम, ख्रीस्त के वीर, जलाओ दीपक अमर प्यार का तुम। बैठ जाइए। तो हमें बहुत खुशी लगी कि हम एक साथ मिलकर के हम हमारे इस सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीबन्स का जो प्रिय वाक्य है, आग जलती रहे, हम लोग उसको जलाते रहना चाहते हैं। मैं आप सबों को बतला देना चाहता हूं कि हमारे फादर कॉन्स्टेंट लीबन्स को कैथोलिक कलीसिया में अभी इस सेवक का दर्जा दिया गया है। इस सेवक का अर्थ है कि ये कलीसिया की दृष्टि में एक बहुत अच्छे मिशनरी के रूप में जाने गए, और आज माता कलीसिया उसको छोटा नागपुर का एक मिशनरी के रूप में जान करके उसको इस सेवक का दर्जा देती है। ये एक धन्य घोषित करने के पहले या तो संत घोषित करने के पहले का चरण है। इस चरण के बाद यदि हम लोग और जोर से हम लोग ईश्वर के पास हम लोग विनती करेंगे और यह कहेंगे कि हमारे फादर कॉन्स्टेंट लीबन्स को संतों का दर्जा मिले, तो माता कलीसिया और ईश्वर हम लोगों का की विनती सुन करके
हमारे फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स इस सेवा को संतों का दर्जा देंगे। और अगर संतों की दर्जा अगर मिल जाएगी हमारे फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स को, तो हमारे इस छोटा नागपुर की भूमि के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का विषय रहेगा कि हमारे इस छोटा नागपुर से, हमारे इस छोटा नागपुर में जिन्होंने मिशनरी का काम किया उसको माता कलीसिया उसको संत घोषित करती है। यह हमारे लिए एक बहुत गौरव का विषय होगा। जैसे हम लोगों ने कहा और गाया और हम यही मनन और ध्यान कर रहे हैं कि आग जलती रहे, और इस तरह से आज हम लोग इस आग के गुण के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। प्रिय युवा दोस्तों, आप लोग जानते हैं इस आग की गुण के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोग को बतला देना चाहता हूं कि यह आग जो भी गंदगी है उसको जला करके भस्म कर देता है, और यह आग की महत्ता हम उसी समय जानते हैं जब हम लोगों के बीच में अंधकार रहता है। आग और ये दीपक अंधकार को भगाता है और लोगों को उजियाला देता है। प्रिय युवा दोस्तों, आप सभी आग हैं, आप सभी दीपक हैं। आप सबको दीपक की तरह आप लोग को जलना होगा। जिस तरह हम मोमबत्ती को हम देखते हैं वो अपने को जला करके भस्म कर देता है, लेकिन दूसरों को उजियाला देता है। और यही संदेश आज हम लोगों को अपने जीवन में लेना होगा। हमें दूसरों के सामने, दूसरों के बीच में हम लोगों को एक दीपक की तरह हमें जलना होगा। हम लोगों को एक अच्छे ख्रिस्ती की तरह हम लोगों को एक अच्छा उदाहरण देना होगा, और इस तरह से अच्छा उदाहरण दे करके हमें एक दीपक की तरह लोगों के बीच में जलना होगा। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं, और वो यह है कि हमारे फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स एक महान मिशनरी थे, और मिशनरी होकर के उन्होंने बेल्जियम से यहां पर आया। उनको यह पता नहीं था कि ये देश क्या है, ये छोटा नागपुर क्या है, लेकिन उन्होंने आकर के यहां पर हम लोगों के बीच में ईश्वर की ज्योति को हम लोगों के बीच में फैलाया, और यही ज्योति को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। आज हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है हमारे फादर कॉन्स्टेंट लिबन्स, और प्रेरणा स्वरूप माता कलीसिया उससे इस सेवा का दर्जा दी है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है हमारे धार्मिक जीवन के लिए। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि वे एक बहुत बड़े मिशनरी थे। मेरे प्रिय युवा दोस्तों, हम सब मिशनरी हैं। जब हमें बपतिस्मा संस्कार मिला तभी से हमें मिशनरी होने का अधिकार मिला। आप जानते हैं मिशनरी का क्या काम है। जैसे बिशप मस्कारंस हम सबों को बताना चाह रहे थे कि कैसे वे अनजान जगह में जाकर के भाषा नहीं जानते हैं, फिर भी मिशनरी वहां जाते हैं। उन्हें हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हर प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, भूख प्यास और हर प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी वे अपना काम छोड़ते नहीं। मेरे युवा दोस्तों, हमारे पापा फ्रांसिस ये हम सबों को ये जो अपना किताब लिखते हैं ख्रिस्त जीवित है, इसमें भी उन्होंने यह दर्शाया है कि हम सब मिशनरी हैं। और इस तरह से जिस प्रकार हमारे इस सेवक
फादर कॉन्स्टेंट एक मिशनरी बन करके हमारे बीच में काम किया और हम सबों को एक ज्योति दिया, विश्वास की ज्योति। उसी प्रकार प्यारे युवा दोस्तों, हम सबों को मिशनरी बनना है। मिशनरी बनने का अर्थ है कि हमें हर प्रकार की कठिनाइयों से हमें जूझना है, हर प्रकार की समस्याओं से हमें जूझना होगा। अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें एक अच्छा मिशनरी बनना होगा। मिशनरी का मतलब यह नहीं है कि केवल हम बाहर जाकर के लोगों के बीच में हम सुसमाचार का प्रचार करें। मिशनरी हमें अपने जीवन के अंदर भी होना चाहिए। हम अपने जीवन का हम मिशनरी बने। कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो भी हमें समस्याएं हैं, जो भी हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों से हम जूझने की कोशिश करें, उन कठिनाइयों का सामना करने की कोशिश करें। तब केवल हम जा करके हम एक अच्छा मिशनरी बन सकते हैं अपने लिए। और साथ साथ यदि हम अच्छी तरह से जी करके, अच्छा जीवन जी करके, लोगों को एक अच्छा उदाहरण दे करके यदि हम एक अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जिएंगे तो ये हम सबों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक बहुत ही बड़ा एक संदेश होगा। तो आइए मैं अपना यह भाषण मैं अंत करता हूं। अभी हम लोग एक छोटा सा गाना हम लोग गाएंगे और ये छोटे गाना के द्वारा हम लोग ये भाषण हम लोग अंत करेंगे। एक कड़ी केवल हम लोग गाएंगे। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि एक कड़ी गाने के लिए हम लोग जगमग दीप जले, दीप जले, दीप जले, जगमग दीप जले, दीप जले, दीप जले, यीशु नाम का दीप जले, जग में सारे जहां यीशु नाम का दीप जले, जग में सारे जहां नव जीवन का संचार, हर मानव की यही पुकार, नव जीवन का हो संचार, हर मानव की यही पुकार, यीशु नाम का दीप जग में सारे मैं फादर नीनूस पिंगल लेका को उनके सुंदर मैसेज एवं हम युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए सहृदय धन्यवाद देती हूँ। हारना मत कभी तुझे, जहाँ को कुछ करके दिखाना है। क्या चीज है तू लोगों को तुझे बन के दिखाना है। हारेगा जो जहाँ है वहीं बैठा तू रहेगा। पत्थर नहीं तुझे राही बन के आगे बढ़ जाना है।